तो है गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लेफर्ड वीडियो में। तो फाइनली इस साल का सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे आ चुका है और वो कोई नहीं, सोलो लेवलिंग है। और ये सोलो लेवलिंग एक मानवा का अडेप्टेशन है और मेरे हिसाब से ये अब तक का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे अडेप्टेशन है मानवा का। और कह सकता हूँ मैं इसका अडेप्टेशन को लेकर थोड़ा सा घबराया था क्योंकि A1 पिक्चर बना था और A1 पिक्चर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी है और बुरा भी है। और मैं इसका ट्रेलर को देखकर मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं था कि ये कैसा होगा इसका एडाप्टेशन। और अभी ही इसका एपिसोड 1 देखकर ख़त्म किया है और कह सकता हूँ कि एडिशन मेरे हिसाब से अच्छा होगा। इसका पहला एपिसोड मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरा, इसका एनिमेशन को लेकर और इसका स्टोरी टेलिंग को भी लेकर। पहले मैं वीडियो सिर्फ कंप्लीट हुआ एनिमे के ऊपर, या फिर कह सकते हो 10 या फिर 11 एपिसोड ख़त्म हुआ एनिमे के ऊपर बनाता हूँ। लेकिन चैनल के व्यूज़ डाउन जा रहा है तो बढ़ाने के लिए तो डेली और रेगुलर होना पड़ रहा है। आगे कोई ज़्यादा लंबी बात ना खींचते हुए वीडियो को मेन मुद्दे पर आता हूँ। इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉइलर होने वाला है एनिमे के रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसे पहले देखिए। तो शुरुआत हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड का सीन जहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो कैरेक्टर आगे जाकर अच्छा सा रोल करेंगे क्योंकि मैंने इसका मानवा पढ़ा है और इसका लाइट नॉवल भी है और लाइट नॉवल को फॉलो करके इसका मानवा क्रिएट किया है। और मैंने लाइट नॉवल पढ़ा नहीं, सिर्फ मानवा ही पढ़ा है, तो मैं मानवा के नज़रिए से इसे देखूंगा। उस आइलैंड वाले सीन पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एनिमेशन को कोई फक्ड अप ना कर दिए, क्योंकि मेरे प्रीवियस एक एनिमे मानवा का एनिमे आया था, वो था रिटर्न ऑफ द मेज शुड बी स्पेशल। मैं उसका एनिमे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से देखा था और कह सकता हूँ कि उसका एनिमेशन ने मुझे इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं किया। सोलो लेवलिंग ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। A1 पिक्चर ने इस बार अच्छे से एनिमेशन को मेंटेन किया है और हमें यहाँ पर स्टोरी टेलिंग के थोड़ा बताया जाता है कि 10 साल पहले यहाँ पर डेंजन्स वगैरह अपीयर हुआ और उस डेंजन से मॉन्स्टर वगैरह आया और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी दुनिया का कोई भी वेपन काम नहीं करता। हम लोगों के बीच में स्पेशल एबिलिटी वगैरह आया और जो भी उस स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक करते हैं उनसे कहते हैं हंटर। और हंटर क्लासेस में डिवाइड है, जैसे कि यस ABCDE और E सबसे लास्ट क्लास है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट सुन जुन वुन, आई होप मैंने नाम ढंग से प्रोनाउंस किया है, वो हमारा वीकेस्ट हंटर है और लोग भी कहते हैं कि वो मैनकाइंड का सबसे वीकेस्ट हंटर है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट हंटर बनने का कारण है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का हॉस्पिटलाइज है और बहन के स्कूल फीस और माँ का हॉस्पिटल फीस को रिकवर करने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट हंटर बनता है। तो ये रीज़न। आगे हमें बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस किया है और मुझे नहीं लगता उन सब के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा कैरेक्टर आगे जरूर मरेंगे। स्पॉइलर आपने एनिमे देखा है तो यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाया गया है और मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों के लिए ये एक ऑलरेडी वाइफू बन चुके हैं ड्यू टू हर काइंड नेचर, जो हमें दिखाते हैं प्रोटैगनिस्ट के लिए काफ़ी चिंता वगैरह करती है। और जिसने भी मानवा या फिर नॉवल पढ़ा है तो उनके पता है कि आगे क्या क्या कांड वगैरह होने वाला है। और बाद में हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट को हमारा कितना वीक है वो भी दिखाया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गॉब्लिन को भी ढंग से मार नहीं सकता, काफ़ी वीक है। और तो ये एनिमे 0 to हीरो होने वाला है। जिसको भी ओवर पावर मेन कैरेक्टर पसंद है उसे ये एनिमे जरूर आगे पसंद आएगा। और हमें आगे दिखाई जाता है कि डंजन के अंदर एक और डंजन है और हिडन डंजन, और ये काफ़ी रेयर चीज़ वगैरह होता है और सब लोग वोटिंग करते हैं कि इस डंजन के अंदर जाएंगे कि नहीं। और वोट के अनुसार हमारा प्रोटैगनिस्ट का फाइनल वोट होगा कि लोगों के वोट 50-50 हो चुके हैं और एक और बंदे की वोट से पता चलेगा कि वो डंजन के अंदर जाएंगे या फिर बाहर। हमारे प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी पैसे की ज़रूरत है तो वो हाँ करता है अंदर जाने के लिए। और कह सकता हूँ कि अंदर जाकर सब लोग फक्ड अप होंगे। जब वो डंजन के अंदर जाता है और सभी स्टैचूज वगैरह को दिखाते हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि प्लीज़ इसका एनिमेशन ख़राब मत करना, क्योंकि हमें एक बेस्ट चीज़ देखने को मिलता है आगे जाकर। अगर वो CGI वगैरह यूज़ कर या फिर कोई एनिमेशन से गड़बड़ किया तो वो देखने में अच्छा नहीं होगा।
और कह सकता हूँ कि जब मैंने इसे देखा तो वो सब एनिमेशन बढ़िया था। आते आते हमें देखने को मिलता है कि ये अब कितना ब्रूटल होने वाला है, जहाँ ये इसके मानवा के पहले ही चैप्टर में हमें लोगों को काफी बुरी तरह से मरते हुए दिखाया जाता है। एनीमे भी ऐसे ही फॉलो कर रहा है, जहाँ पर एक बंदे के स्ट्रेट अप मार देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को चेहरा को देखकर पता चलता है कि दैट ही इज फक्ड अप। और दैट्स इट, ये पहले एपिसोड में यही था। कर रहा था कि इसका पहला एपिसोड काफ़ी आगे तक का स्टोरी कवर करेगा। स्पेशली मैं उस स्टैचू का एक स्माइल देखने के लिए तरस रहा था। तो अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा वो स्माइल, वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते तक। तो यही था इसका पहला एपिसोड इस एनिमे का। मैं इस एनिमे से डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैं इस एनिमे से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, स्पेशली विद इट्स एनिमेशन और इसका स्टोरी टेलिंग से, जहाँ पर हमें पहले एपिसोड में हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन घुसा डालते हैं ऑडियंस के ऊपर, जहाँ पर और हंटर के पास काफ़ी सारा मैजिकल पावर एबिलिटी है। साथ ही वो मॉन्स्टर को हंट कर कर उनसे वो एसेंशियल वगैरह को कलेक्ट कर कर उससे बेचकर अच्छे से एक हंटिंग आइटम्स खरीद सकते हैं। या पहले एपिसोड में मुझे इसका थोड़ा सा वर्ल्ड बिल्डिंग का हमें आइडिया भी दिया है, और साथ ही साथ इसमें हमें बीच में हमें साइड कैरेक्टर को भी दिखाए जाते हैं, और वो साइड कैरेक्टर स्टोरी में आगे जाकर जरूर एड अप होंगे। कि मैंने मानवा देखा है तो पता है। इसमें जो एक सीन है पर्टिकुलरली फीमेल हमें दिखाया जाता है, इसलिए ये नेक्स्ट वाइफू होने वाला है। और वो वाइफू आकर एक बाइक रोबर को रोकती है। मानवा पढ़ते वक्त मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा वगैरह सीन है, और लाइट नॉवल में भी, लाइट नॉवल के बारे में मुझे पता नहीं है कि बाइक रॉबर को हाइफू आकर बचाते हैं, वैसा है कि पता नहीं। लेकिन मानवा लाइट नॉवल में भी नहीं है ये सीन, तो कह सकता हूँ कि A1 पिक्चर ने काफ़ी ध्यान दिया है इस मानवा के ऊपर। तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।